जय गुरु। काली काली कहिए, काली काली कहिए, काली काली कहिए। ये जो हम लोग काली पूजन करते हैं, लोग बोलते हैं कि माता आ गया। माँ किसी के ऊपर नहीं आ सकते हैं, और जो बोलते हैं माँ आ गए उनके ऊपर, वो एक प्रकार नाटक करते हैं। क्यों? कि हमारा धर्म में ऐसे कहीं विधान नहीं है कि भगवान किसी के ऊपर आ गया। तो माता जो जगत जननी काली है, किसी के ऊपर आने की तो बड़ी बात होती है। अगर बाबा के ऊपर खाली पैर छू दिया था, उतने में बाबा का नाद निकल गया, डमरू हाथ में ऐसे हो गया, तो सब बन गए। फिर माँ ने बोला अरे ये क्या कर दिया। इसीलिए उन्होंने अपना बीज मंत्र जो ईकार है उन्होंने दिया। जैसे बीज मंत्र दिया, ऐसे ईकार बीज मंत्र से सबसे शिव बना। तब उन्होंने, माँ ने बाबा को जीवित कर दिया शिव अवतार में। तो जब बाबा का ही नाद निकल गया, जो स्वयं शंभु, स्वयं भोलेनाथ, स्वयं त्रिदेव में महादेव, देवादिदेव, और उनका जब नाद निकल गया, हम आप कौन हैं? तो हम लोग के ऊपर माँ आ जाएगा तो हम लोग बचेंगे ना? हम लोग ये सशरीर यहाँ रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। तो जो झूमते हैं माताएं, बोलते आ गए, कोई पैर छू लेते हैं, ऐसे नहीं छूना। वो धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, और जिसके ऊपर माँ आ गया वो तो भ्रष्ट कर रहा है, जो पैर छू रहा है वो भी भ्रष्ट कर रहा है। इसीलिए अन्याय कोई करते हैं, अगर अन्याय जो देख के चुप रहते हैं वो भी समदोषी होते हैं। इसीलिए माँ कभी किसी के ऊपर नहीं आते। कोई शास्त्र में नहीं लिखा, कोई पुराण में नहीं है, कोई वेदों में नहीं है, कोई उपनिषद में नहीं है, कहीं पे नहीं है। जैसे डुप्लीकेट बनते हैं, श्रीमद् भागवत में भी आप लोग देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं। जे काशी का राजा था पांडुर, उन्होंने डुप्लीकेट वासुदेव बन गए थे। उनका डुप्लीकेट सुदर्शन चक्र था, नकल गरुड़ था, सब कोई नकल था। वो भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, और पांडुर थे। और उन्होंने जैसे बना, इन लोग भी माँ नहीं है, इन लोग माँ का नकल करके माँ को बदनाम कर रहा है। ऐसे दुष्ट भक्त से दूर रहना सबसे भला है। ऐसे कभी दुष्ट भक्त का पास भी नहीं जाना। माँ किसी के ऊपर नहीं आते। और हम 3 साल कामरूप कामाख्या में तंत्र आराधना करके आए हैं। कामाख्या में भी कभी आज तक माँ किसी के ऊपर नहीं आया। और तंत्र का सबसे बड़ा देवी कामाख्या है। हम राजारप्पा में 1 साल रह के आए हैं, झारखंड में। राजारप्पा जहाँ छिन्नमस्तिका मंदिर है, जहाँ माता जी का एक पीठ है, छिन्नमस्तिका पीठ, वहाँ पे भी कभी किसी के ऊपर माता जी नहीं आते। तो माता जी किसी के ऊपर नहीं आते। जो नाटक करते हैं वो नाटक ही करते हैं, उसके ऊपर माँ नहीं आते परिष्कार शब्द से। और कोई आ रहा है तो वो नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचिनी आदि, उन लोग को तुरंत मार के भगाओ। किसी के ऊपर ऐसे आ गया तो उसको भगाओ वहाँ से, किसी के ऊपर नहीं आता। और कोई साधु संत है, वो तप के द्वारा त्रिलोकदर्शी हो सकता है। तप के द्वारा किसी ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञान सदी संग प्रवृत्तम, ज्ञान द्वारा, तप द्वारा, ध्यान द्वारा, वो तुम्हारे अंदर की बात, तुम्हारा भविष्य वो बता सकते हैं। तुम कोई भी व्यक्ति अगर जब तप ध्यान करे तो बता सकते हो, त्रिकालदर्शी हो सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम के लिए त्रिकालदर्शी, कुछ टाइम के लिए नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ज्ञानी तो ज्ञानी ही होता है। ज्ञानी तो ज्ञानी, चाहे जो प्रोफेसर अगर है, कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, कोई कॉलेज का प्रिंसिपल है, तो उन्होंने घर में रहे तब भी वो प्रिंसिपल है। घर में वो प्रिंसिपल जैसे व्यवहार नहीं करते, लेकिन है तो वो प्रिंसिपल। उनका साइन घर में भी करे तब भी उतना गारंटेड जितना वो स्कूल कॉलेज में बैठ के करे। तो जो साधु संत है, बहुत सारे साधु संत हमारा इस धरती में है, हमारे भारतवर्ष में, उन लोग बहुत त्रिकालदर्शी, बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान हैं।
उन लोग ऐसे तुमको देख के तुम्हारा पूरा भविष्य बता सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर ना कभी माँ आया ना कभी बाबा आया। तो इसका मतलब इतना बड़ा तप करने के बाद, इतना कठिन तप करने के बाद उनके ऊपर भगवान नहीं आया। हम लोग सांसारिक रूप में रहते हैं, हमारे ऊपर माँ कैसे आ सकता है? जो संत तप करते हैं, जो ज्ञानी ज्योतिष पढ़ते हैं, वो कुंडली देखते हैं तो बता देते हैं, हाथ देखते हैं तो बता देते। क्यों? उसका ऊपर पढ़ाई किया, ज्ञान किया, इसीलिए तो उन्होंने बता रहा है। ये नहीं कि ऐसे हाथ मुट्ठी बंद रखो बता देंगे, नहीं बता सकते। वो संत होता, जो साधु है, संत है, ऋषि है, मुनि है, उन लोग त्रिकालदर्शी है, उन लोग बता सकते हैं। उन लोग स्वयं 100 ध्यान में 100 ज्ञान में बताते कि उनके ऊपर माँ आ गया। ये नहीं आता। भूत पिशाच आते हैं किसी के ऊपर भर करने के लिए। क्यों? उन लोग का कुछ नहीं स्थान होता तो तुम्हारा शरीर को स्थान बनाते हो। कुकर्म के द्वारा उसका कुजोनि प्राप्त हुआ, आप सुकर्म के द्वारा मनुष्य जन्म में आए। आपके ऊपर भगवान का कृपा है कि 84 लाख जन्म के बाद तुमको मनुष्य जन्म मिला, और उसी जन्म में 84 लाख जन्म के बाद तुमको जब मनुष्य जन्म मिला, उसी जोनि दुर्लभ जन्म है, और उसी जोनि में आने के बाद तुमको भूत प्रेत आके ये कर रहे हैं, और वही भूत प्रेत को हम पैर जाके छू रहे हैं। ये गलत है, ये छूना भी कभी नहीं। अगर किसी के ऊपर आए तो उसको तुरंत उस परिसर से भगाओ। अगर कोई साधु महात्मा, कोई ज्ञानी माता है व कोई ज्ञानी साधु पुरुष आए व माता आए, उनको जरूर सादर सुस्वागतम करना, अपना जितना हैसियत है उतना करना, हैसियत से ज़्यादा करना। लेकिन जो नाटक करते हैं उनके ऊपर माँ आ गया, वो जो व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो, चाहे मेरे माता हो, चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई पुरुष हो, उनको उस परिसर से भगाना चाहिए। क्यों? उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आया। कई पॉजिटिव एनर्जी उनके ऊपर भर नहीं करते। उसको तो ध्यान करके प्राप्ति करना पड़ता है, उनको तो योग करके प्राप्ति करना पड़ता है, उसको तो पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्ति करना पड़ता है। उसमें नहीं आ सकते। उसको कठिन से कठिन उसका परीक्षा होता है। जो व्यक्ति फास्ट होते हैं तो उनको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके स्कूल में फास्ट होते हैं। जो फेल होते हैं उसको कुछ नहीं करना पड़ता, से बस ना पढ़ो ना परीक्षा दो, फेल ऐसे ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जिसके ऊपर माँ आ रहा है वो फेलियर व्यक्ति है। उनके ऊपर माँ नहीं आता, वो नेगेटिव एनर्जी आता, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसे ही फेल हो जाता। और उनको जो पैर पकड़ रहा है, जो पैर छू रहा है, जो पैर प्रश्न पूछ रहा है, जो आरती कर रहा है, उनके घर में भी वो कलेश जाएगा बांट के। जैसे चोर के साथ अगर हम भी चले, कोई व्यक्ति दुष्कर्म करके आया, उनके साथ हम भी रहे, तो हमको भी वो दुष्कर्म का अधिकारी बनते हैं। तो उसी प्रकार जो ऐसे भ्रम फैलाते हैं, ऐसे कुधर्म करते हैं, उनके साथ जो भी रहते उसको भी उसका दंड मिलेगा, उसको भी उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। जय जय श्री काली मैया की जय। काली काली कहिए, काली काली कहिए, काली काली कहिए।